स्वामी के चरण में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई बहनों, तत्वबोध सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है कर्म सिद्धांत एक विवेचन। आगमवाणी है, कतीणं बनते कम पगड़ियो पन्नत्ताओ गोयमा अट कम पगड़ियो पन्नत्ताओ तंग जहा नाणावर निजं दंशनावर निजं वेद निजं मोहो निजं आव्यं नामं गोयं अंतरायं। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, भंते कर्म कितने हैं? भगवान ने कहा 8 कर्म हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय कर। जीव चेतना में अरूपी पदार्थ है, उसके साथ लगे हुए सूक्ष्म मलावरण को कर्म कहते हैं। कर्म पुद्गल है, जड़ है, अजीव है, आत्मा पर रही हुई राग देश रूपी चिकनाहट और योग रूपी चंचलता के कारण कर्म परमाणु आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। कर्म दल आत्मा के साथ अनादिकाल से चिपके हुए हैं, उनमें से कई अलग होते हैं तो कई नए चिपक जाते हैं। इस प्रकार से क्रिया बार बार चलती रहती हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग के कारण आत्मा कर्म वर्गणा ग्रहण करती है और यही कर्म है। सभी संप्रदायों में कर्म के बारे में अच्छी व्याख्या की गई है। वेदांत में कर्म को अविद्या कहा गया है। बौद्ध दर्शन में कर्म को वासना कहा गया है। सांख्य दर्शन में कर्म को क्लेश कहा गया है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में कर्म को अदृष्ट कहा गया है और जैन दर्शन में कर्म कहा गया है। आचार्य श्री तुलसी ने कर्म की बहुत सुंदर परिभाषा दी। जीव की शुभ अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट कर्म योग्य पुद्गल स्कंद आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, घनीभूत हो जाते हैं, उसका नाम है कर्म। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। कर्म को 2 भागों में विभक्त किया गया है, घाती कर्म और घाती कर्म। जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वे घाती कर्म हैं। जो आत्मा के गुणों का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वे अघाती कर्म हैं। घाती कर्म में 4 कर्म हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय। अघाती कर्मों में वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। पहला है ज्ञानावरणीय कर्म। जो ज्ञान को आच्छादित करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म है। जो दर्शन को आच्छादित करता है, आत्म साक्षात्कार में बाधा पहुंचाता है,
वह दर्शनावरणीय कर्म है। जो सुख दुख के हेतुभूत बनते हैं वे वेदनीय कर्म कहलाते हैं। जो कर्म सम्यक्त्व चारित्र को विकृत करते हैं वे मोहनीय कर्म कहलाते हैं। एक निश्चित समय तक जीव को एक गति में बांधे रखना आयुष्य कर्म होता है। जो शुभ अशुभ कर्म होते हैं वे नाम कर्म, जो विविध रूप बनाने में जो समर्थ होते हैं। गोत्र कर्म नीच और उस गोत्र का जो बोध कराते हैं वे गोत्र कर्म कहलाते हैं। और अंतराय किसी कार्य में बाधा पहुंचाना अंतराय कर्म है। 8 कर्मों की स्थितियां भी बताई है, प्रकृतियां भी बताई है। ज्ञानावरणीय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, दर्शनावरणीय कर्म की 9 प्रकृतियां हैं, वेदनीय कर्म की 2 प्रकृतियां हैं, मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, आयुष्य कर्म की 4, नाम कर्म की 2 और भी है। मुख्य रूप से 2 और भी प्रकृतियां हैं, 92 भी संभव से होगी और भी है, और गोत्र की 2 और अंतराय की 5, दान लाभ भोग आदि। इन कर्मों का जो बंधन होता है किसके द्वारा होता है? राग और द्वेष के द्वारा। मूल कर्म बंधन का कारण है आश्रव। आश्रव के कारण कर्म का बंधन होता है। जब तक आश्रव रहेगा तब तक जीव, और उसमें भी जो मिथ्यात्व आश्रव, अवरत आश्रव, प्रमाद आश्रव और कषाय आश्रव, दर्शन की भाषा में अशुभ योग है, वो 6ठे गुणस्थान तक रहता है। आगे अशुभ योग से कर्मों का बंधन नहीं होता है, वहां कषाय जन्य, और बाद में शुभ योग की प्रवृत्ति। लेकिन आश्रव रूपी प्रवृत्ति को समाप्त किए बिना जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। आश्रव को समझना जरूरी है। मिथ्यात्व आदि को यदि आप समझ लेंगे और इसको छोड़ देंगे तो आत्मा का उत्कर्ष हो जाएगा। कर्म सिद्धांत को समझना जरूरी है। कितना सुंदर कहा है, आत्मवाद और कर्मवाद की चर्चा जैन दर्शन का एक मौलिक अंग है। इन्हीं के आधार पर संसार और मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कर्मबद्ध आत्माएं संसार में परिभ्रमण करती हैं और कर्म मुक्त आत्माएं संसार से मुक्त हो जाती है। कर्मबद्ध और कर्म मुक्त संसारी जीव कर्म युक्त होते हैं और सिद्ध जीव कर्म मुक्त होते हैं। जब तक कर्म है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। तो कर्म सिद्धांत को समझना जरूरी है। और भगवान महावीर ने कहा, सुचिन्ना कमा सुचिन्ना फला भवई और दुचिन्ना कमा दुचिन्ना फला भवई। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। दलीय कर्म भी होते हैं, निकाचित कर्म भी होते हैं। तपस्या आदि के द्वारा दलीय कर्मों का क्षय किया जा सकता है, और निकाचित जो कर्म है सिद्धांत के अनुसार वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। और जो ज्ञानी लोग हैं, और यदि आपको बता दे भाई आपने जो कर्म किए वो तो भोगना ही पड़ेगा आपको, तो कुछ समझदार लोग समता के साथ भोगते हैं। जो मैंने कर्म किए हैं वो मुझे तो भोगना ही है, और मैं समता के साथ कर्म को भोगूं और किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊं। आपको किसी ने गाली भी दी, आपका नुकसान भी किया, आपका अनिष्ट भी किया, अहित भी किया, उसमें ये सोचो
मेरी आत्मा ही कर्म करने वाली है। अपा करता भी करता है, मतलब अपनी आत्मा ही करता है, अपनी आत्मा ही भी करता है, और अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है, अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है। तो समता के साथ कर्म का जो वेदन करता, कर्म को जो भोगता है, वो शीघ्र कर्म का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवान महावीर का जीवन दर्शन ले लो। 12.5 वर्षों की साधना में कितने कर्म उदय में आए, निकाचित कर्म उदय में आए, उन्होंने समता के साथ भोगा, परिणाम ही आया ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान हो गया। दूसरों को कभी दोष नहीं देना, स्वयं को देखना है, स्वयं के दोषों को निकालना है। मैंने कहीं गलती की है, मैंने कहीं कर्म किए हैं, अशुभ कर्म किए हैं, उसका मुझे फल मिलना है और मैं समता के साथ भोगूं। ये बात परफेक्ट है कि जो आपने कर्म किए हैं वो तो भोगने पड़ेंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी की किताब कर्मवाद, एक कर्मवाद को आप पढ़ ले, अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और कर्म बंधन में प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध, प्रदेश बंध की भी भूमिका रहती है। और कर्म बंध के 10 अवस्थाएं भी है, बंध, सत्ता, उदय, उदयना आदि। कर्म को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उदयना करके कर्म को घटा देते हैं। तो ये सब चलता रहता है, इसलिए सावधानी रखो, पग पग पर सावधानी रखो। भविष्य में मेरे जो कर्म लग गए हैं उसको मैं समता के साथ भोगूं, अब नए कर्मों का मैं बंधन नहीं करूंगा। कडान कमान मोक्ष अति, किए हुए कर्मों को भोगे बिना जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। आप सोचते हैं कि मैं पुलिस वाले को पैसा दे दूं बच जाऊंगा, या जज को पैसा दे दूं, या और किसी को पैसा दे दूं। यहां रिश्वत चल सकती है, लेकिन कर्म के दरबार में, कर्म के कोर्ट में रिश्वत नहीं चलती है। राजा महाराजा चक्रवर्ती किसी की नहीं चलती है, न दिनेश कुमार जी की चलती है। वहां जो कर्म किए हैं वो भोगने ही पड़ेंगे। आप लंदन चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, नदी में डुबकी लगा दो, समुद्र में चले जाओ, गुफा में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, या किसी के घर में छिप जाओ, पुलिस वाले आ सकते कि नहीं आ सकते हैं, लेकिन कर्म तो प्यार है कि बेटा मैं आ गया हूं। 1000 गायें खड़ी है और एक बाछड़ा है, और बाछड़ा किसके पास जाएगा? अपनी मां के पास जाएगा। तो वैसे ही कर्म किसके पास में जाएंगे? पास खड़े जिसके पास में कर्म जाने हैं वो उसी के पास में जाएगा, दूसरे के पास में नहीं जाएगा। और वो ये नहीं कह रहे भाई मेरे पास में नहीं, इस बुढ़िया को मरना, इसके पास चला जा, नहीं जाएगा। इसलिए सावधानी। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर चिकने कर्मों का बंधन भी हो जाता है। क्यों? तीव्र आसक्ति के कारण। खंडक मुनि की घटना आपके सामने घटना है नहीं, कांचे को छीला, परिणाम क्या आया? चमड़ी छिलाई गई। और न जाने आप कितनी बार कांचा छीलते होंगे। अभी तो सीजन है, बरसात का समय नहीं, काकड़िया मतीरा, और जब गोची जाते हैं तो बाया बोलते महाराज देश हूं आया है, देश से आए हैं, एकदम ताजा ताजा है, बाजरी की रोटी और हाँ फोपड़िया का साग, काचरा का, काकड़िया का साग। और कितना आप सुधारते हैं, सब कुछ करते हैं समता के साथ। वो यदि आप रस लेकर सुधारते हैं और कभी आयुष्य का बंद हो जाए तो वो तो वापिस उदय में आएंगे। तीव्र रस और मंद रस, कभी कभी इतना तीव्र रस होता है, इतनी आसक्ति हो जाती उस पदार्थ के प्रति, आपको आश्चर्य होगा। कभी कभी जिसमें आपकी आसक्ति है, आम में आसक्ति है, तरबूजे में आसक्ति है, खरबूजे में आसक्ति है, और कभी कभी वो आसक्ति वाला जीव उसी खरबूजे में कीड़े के रूप में पैदा हो जाता है।
इसलिए आसक्ति छोड़ो, जीवन को मोड़ो, सावधानी रखो कि मैं ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करूंगा जिससे मेरे चिकने कर्मों का बंधन होए। कम से कम अनर्थ हिंसा से, अनर्थ कर्म से सबको बचना चाहिए। रसोई बनाते आप, व्यापार करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और भी काम करते हैं, उसमें ये भाव रहे मेरे कर्मों का बंधन न हो, अशुभ कर्मों का बंधन न हो, और मुझे ये करना है बस एक व्यवस्था के नाते मैं कर रहा हूं कि मैं सदस्य हूं घर का, मेरी जिम्मेदारी है भोजन बनाना, मेरी जिम्मेदारी है व्यापार करना, उसमें आसक्ति मत रखो, अटैचमेंट नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतनी आसक्ति रखते हैं, 90 वर्ष के हो गए, 95 वर्ष के हो गए, अभी भी मेरा दुकान जाना तो जरूरी है, मसान में जाने की तैयारी कर रहा है, फिर भी दुकान छूटती नहीं है। शेर साहब अब तो देखान सुन लो, हाँ महाराज कभी सुना ही नहीं है, अब पग भी नहीं पड़ते हैं, कभी सुना ही नहीं, कभी आए नहीं, ऐसे ऐसे श्रावक मार्गो करते महाराज, कभी पग पड़ा ही नहीं है, कभी आते नहीं है। अरे कोई बात नहीं, नहीं आए अब तो आ जाओ, पहले आपने धन नहीं कमाया, अब धन कमाते कि नहीं कमाते, पहले आपके नुकसान हुआ तो अब क्या व्यापार बंद कर दिया आपने, वापिस आप कोशिश करते कि नहीं करते? कोशिश करो, सत्कर्म करने की कोशिश करो, प्रवचन सुनोगे इससे भी आपके अध्यवसाय भावधारा निर्मल होगी और कर्मों का बंधन कम होगा। और यदि शुभ अध्यवसाय में है तो शुभ आयुष्य का बंधन, सत्कर्मों का बंधन होगा, और एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण कर्म श्रृंखला को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए सावधानी रखो, पग पग पर सावधानी, मेरे कर्मों का बंधन न हो। एक कहानी आती है और आप लोगों ने सुनी भी होगी, पुराने हमारे साधु साधु बहुत कहते थे, दाम नक की, क्या नाम, दाम नक, दाम नक। किसी नगर में एक सेठ रहता था, सेठ संपन्न था, अच्छा परिवार का सदस्य था, लेकिन घर में दो ही थे, सेठ और सेठानी, बड़ी हवेली, काका बाबा में खूब, लेकिन घर में दो सदस्य। सेठानी बार बार कहती, सेठ साहब लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है। सेठ बोला भाई भाग में लिखा हुआ नहीं है, जनरल भाषा आई है, भाग में लिखा हुआ नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई भगवान की मर्जी अभी हुई नहीं है, ऐसा भी बोल देते हैं कि आप देवी देवता के पास जाओ, कोई देवी देवता बोल दे तो हमारा भाग खुल जाए। सब जगह घूमे, सबने एक ही बात की, सेठ शांति रख, नौका मंत्र का जाप कर, अगली गति सुधर जाएगी। सेठ तो समझ गया, सेठानी समझी नहीं। और सनातन धर्म में कहा गया नहीं, अपुत्र से गति नास्ती, जिसके पुत्र नहीं होता है उसकी गति नहीं होती है, ये जैन दर्शन की परंपरा नहीं है, उसको स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसी उनकी अवधारणा है। आखिर एक देवता ने कहा, सेठ पुत्र की मांग मत कर, पुत्र की मांग करने का मतलब है पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, और तुम दुखी हो जाएगा। वो बोला कोई बात नहीं, मैं दुखी हो जाऊंगा, लेकिन पुत्र का मुंह तो देख लो। अब देखो कितना मतलब अटैचमेंट। और कुछ लोगों की ये भी अवधारणा है कि मेरी वंश परंपरा चलती रहे, आगे से आगे वंश परंपरा, कुछ गोद भी लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि सहज ही हमारे साधना हो रही है, कौन प्रपंच में जाए, झंझट में जाए, साधना करे। अलग अलग चिंतन होता है, दृष्टिकोण होता है। ज्यादा आग्रह किया ठीक है, तथास्तु, उसके योग था, दूसरे तो निमित्त होते हैं। और सेठानी गर्भवती हुई, जैसी गर्भवती हुई और सेठ को समाचार मिला कि आपके कलकत्ता में जो जूट मिल है उसमें आग लग गई है, सब साफ हो गया है, सब साफ हो गया। थोड़े दिन के बाद में और समाचार आए, जहाज से माल आ रहा था, वो जहाज समुद्र में डूब गया, सब साफ।
आपको आश्चर्य ये होगा, सेठ को इतना धक्का लगा और सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसी स्थिति आ गई, बच्चे का जन्म हुआ, जापा की व्यवस्था नहीं, और जो सामान्य जो व्यवस्था, कोई भी तैयार नहीं। सुख में सब साथी है, दुख में कोई नहीं। वास्तव में जो दुख में जो साथी है, तो समझना चाहिए वास्तव में वह साथी है। पैसा होता तो सब कहते पधारो साहब विराजो साहब भोजन आगाओ साहब। पैसा नहीं होता है तो भाई भाई का विरोधी हो जाता है। देखते हम तो घटनाएं देखते भी हैं। परिणाम ये आया, इन के प्रकार थोड़ी व्यवस्था हुई और 7 साल का बच्चा हुआ, मां भी चली गई, अकेला। सब मकान आदि सब चले गए और भिखारी की तरह भटक रहा है। अब पेट तो पापी है, घूम रहा है। एक सेठ की हवेली पर पहुंचा बाहर और सेठ से कहा, सेठ साहब भूख लगी है, कुछ भोजन। और उससे पहले वो मकान के बाद जो सज्जा होता नहीं, सज्जा के नीचे खड़ा है। जैसे सेठ ने देखा, नालायक यहाँ क्यों खड़ा है, क्या तुम्हारे बाप की हवेली है, चल यहाँ से, न कोई रोटी है न कुछ है। वो बोला, सेठ साहब मैं अंदर तो आया नहीं, मैं तो बाहर खड़ा हूं, गर्मी है, थोड़ी छाया। फिर बाद में चला, नहीं चल यहाँ से। इधर क्या होता है, उधर से गुरु और शिष्य जा रहे हैं, और गुरु और शिष्य ने ये सारा दृश्य देखा। देखने के बाद गुरु ज्ञानी थे, ज्ञानी संतों का करो सदा सत्कार, ज्ञानी संतों का करो सदा सत्कार, ज्ञानी संतों का हमेशा सत्कार करना चाहिए, कभी तिरस्कार नहीं करना। और ये दृश्य देखा, और दृश्य देखने के बाद में गुरु ने शिष्य को बोला, इधर आ, एक बात मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, किसी को कहना नहीं है, और चारों ओर देख ले, हमारी बात कोई सुने नहीं, और सुन ली तो समस्या हो सकती है। कभी कभी आप ही आपस में बात करते तो चारों ओर देखते हैं, देखते नहीं कोई काका तो नहीं आया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, भीड़ के भी कान होते हैं। कुछ लोग इतने सजग होते हैं, इधर तो आपका कहना हुआ, इधर उनका टपकना हुआ, कहते नहीं कभी योग की बात कहकर मुनिराज तो क्या कहा मुनिराज, शिष्य सुन, ये जो शेर जिस लड़के का अपमान करा है, तिरस्कार करा, इसको निकाल रहा है, और एक दिन इसी मकान का ये मालिक होगा। मुनिराज तो परार के योग ऐसा हुआ, उस समय सेठ बाहर खड़ा था, उस सेठ के कानों में शब्द पड़ गए। मुनि ने कहा कि ये मकान का मालिक होगा, मेरे तो अभी बेटा है, अभी तो नौजवान है, हाल तो छोटी उम्र का है, ये कैसे हो सकता। मुनि के वचन को असत्य साबित करना हो जाए, कभी कभी मन में आ जाता है। बच्चा तो चला गया, रोटी नहीं मिली, जा रहा है, चंडालों को बुलाया और कहा 1 लाख रुपया तुम्हारे को इनाम के रूप में, ये जो बच्चा जा रहा है इसकी आंखें मेरे को ला कर दे। क्या आंखें, दोनों ही आंखें, अंधा हो जाएगा, मर जाएगा फिर बस। अरे मारने वाला है तो तारने वाला भी है, कहते हैं बचाने वाले भी वो होते हैं। वो बच्चा जा रहा है और इतने में चंडा, अब रुक, चंडा ने 2-4 बातें सुनाई, हम तुम्हारे को मारेंगे। मैंने क्या गलती की, नहीं तुमने गलती की। अरे मैंने क्या गलती की, कुछ गलती नहीं की, क्यों मेरे को मारे हो। न तो मैंने कोई सेठ की चीज का नुकसान किया, ना और कुछ किया, मैं तो रास्ते जा रहा हूं और सेठ ने मना कर दिया, मैं चला गया बस। नहीं मारेंगे हम, ठीक है, अपना कर्म। उस चंडाल में एक चंडाल दयालु था,
कि बच्चे को क्यों मारते हैं, अच्छा लड़का है, गुड बॉय है। उन्होंने काग ने कहा गुड बॉय तो मैं कह रहा हूं, वो जानते कि नहीं जानते पता नहीं, लेकिन अच्छा लड़का है, क्यों इनको मारे। दूसरी बात, सेठ को आंखें तो देना है, इसको जंगल में लेकर चले और वहां हरिण को पकड़े और उसको मारकर मांस भी खा लेंगे, उनकी आंखें एक की होती हैं, सेठ को देंगे, सेठ खुश हो जाएगा। अब क्या क्या पता चल रहा है ये हरिण की है कि सेठ को तो आंखों से मतलब है। ये सुझाव सबके समझ में आ गया और लड़के को कहा तू यहां से भाग, सीमा में मत रहना, सीमा में रहा तो समस्या हो जाएगी। लड़का वहां से भागा और उन्होंने हरिण को पकड़ा, मारा, मतलब मांस पकाकर खाया और आंखें सेठ को, और सेठ खुश हो गया, धन्यवाद, 1 लाख का पुरस्कार। चंडाल तो खुश हो गए, सेठ भी राजी हो गया, मैंने संतों के वचन को असत्य साबित कर दिया। वो लड़का भागता भागता, गोपालक होता नहीं गायों को चराने वाला, और एक होते भाट जो नमक का काम करते पुराने भाट, तो भाट के बीच में पहुंचा, पूछा कौन है, उसने अपना परिचय दिया, भूखा हूं, कहीं नौकरी मिल जाए तो पेट भरूं। भाट बोला तुम मेरे पास रहो। अच्छा लड़का था, कभी कभी छोटे बच्चे भी मन गमते लगते हैं और अच्छे बोलते हैं, कभी छोटे छोटे बच्चे आते हैं तुतली भाषा में बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ बात करने में भी माहिर होते हैं, वो बात करने में भी अच्छा था। और भाट ने कहा तुम आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं है, जैसे मेरे 7 बेटे हैं, 8वां बेटा तुम। योग ऐसा हुआ, वापिस शुभ कर्म उदय में आ गया। कभी कभी तो आएंगे, हम भी आपको यही कहते हैं, आप निराश मत हो, हताश मत हो, जो आपने कर्म किए वो तो भोगने पड़ेंगे, और कभी न कभी आपके भी अच्छे दिन आएंगे, नहीं अच्छे दिन आएंगे, कभी कभी तो आएंगे, सब किसी के आओ, किसी का आओ, अच्छे दिन तो आएंगे। तो वैसे ही अब वहां रहा, योग ऐसा हुआ जैसे उसने पग दिया और नमक के भाव बढ़ गए। जैसे कभी कभी कहते नहीं, घर में बहू आती नहीं, महाराज इसका पग फेरा हुआ निहाल होगी, और कभी कभी ये भी स्वर सुनने में आते हैं, सीधी तो नहीं बोलती है, ये आने से बेहाल होगी, ऐसे भी उसके आने से निहाल हो गया, लाखों की संपत्ति होगी। और वो अपने घर पर आ गया, भाट भी अपने घर पर आ गया, बच्चा भी वहां काम करता है। वो जो शेर था नहीं, उस शेर के भाट के परिचय था, संपर्क था, और हिसाब का मतलब धंधा का भी उसके साथ व्यापार का संबंध था। उस सेठ ने सोचा मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं ज्यादा कमा नहीं सकता हूं, चल नहीं सकता हूं, बेटे को जिम्मेदारी दे दी है, मेरा जो खाता नील करके आ जाऊं, खाता नील करके आ जाऊं। योग ऐसा हुआ, सेठ भी कहां आता है, उस भाट के वहां आता है। सेठ ने जैसे ही वहां पैर रखा, लड़के को देखा, लड़के को देखते ही दंग रह गया, अरे ये तो यहाँ है। लड़के ने उसको नहीं पहचाना, क्यों, लड़के को कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो अपने रास्ते आ रहा, रास्ते जा रहा। सेठ ने उसको देख लिया था, क्यों, भगवान संतों की वाणी को असत्य साबित करना, अरे ये तो यहाँ चंडालों ने मेरे साथ में धोखा किया है, मेरे को बेवकूफ बनाया, जब तक इसको मैं नहीं मारूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, तो कैसे मारूं। थोड़ी देर बैठे रहे, बातचीत की, और सेठ बोला भाट मैं आवश्यक जो हिसाब की कॉपी वो भूल गया, मैं कॉपी लेने के लिए जाऊं। सेठ ने ये बात की, भाट के मन में कोई पाप नहीं, लड़के के मन में भी कोई पाप नहीं। पहले तो लड़के ने उसकी खातिरी की, पानी पिलाया, नाश्ता आदि कराया, और उसको पक्का हो गया लड़का यही है। फिर भाट से कहा ऐसी ऐसी बात होगी, मैं खाता भी लेकर आता हूँ। वो बोला आप क्यों जाते हो, लड़के को भेज दो, लड़का लेकर आ जाएगा, आप बूढ़े आदमी, आप यहाँ विश्राम करो। वो तो यही चाहता था, लड़का जाए और मैं कुछ उपाय करके इसको मरवा दूं। सेठ ने एक कागज लिखा, कागज लिखा और वो कागज लेकर गया। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, कोई भी कागज देते नहीं पहले पढ़ते हैं, कभी कभी हमारे को चिट्ठी देते नहीं, किसी को महाराज को देते, पहले वो पढ़ेगा कि मेरे बारे में तो नहीं लिखा हुआ है। मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन वो समझदार था। एक तो उसको पढ़ना भी नहीं आता था, पहली बात,
दूसरी बात, उसने जो कागज दिया वो जेब में डाल, ऊपर ऊपर में जेब में डाल दिया। वहां से रवाना हुआ, हनुमान जी का मंदिर आया और हनुमान जी के मंदिर के बाहर पलंग था, पलंग पर सो गया आराम, रात्रि विश्राम यहाँ कर लूँ। ठंडी ठंडी एसी की हवा है नहीं, वो एसी की हवा तो नुकसान करती है, बाहर जो एसी है वो हवा शरीर के लिए लाभकारी भी होती है। वो आराम से सोया हुआ, सो गया, थकान थी। इतने में क्या होता है, वो सेठ की जो लड़की थी वो हनुमान जी की पूजा करने के लिए आती थी। वो सुनो सुनो, हनुमान जी की पूजा पूजा करने के लिए आती थी, और वह पूजा करके जैसे ही बाहर जा रही है, उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी। उसने सोचा, हे हनुमान, इस लड़के से मेरी शादी हो जाए। हे हनुमान बाबा, इस लड़के से मेरी शादी हो जाए। वो सोया हुआ, वो कागज ऐसे ऊपर ही था। उसने देखा कागज, क्या देखूं तो सही। जैसे ही कागज हाथ में लिया, ये तो मेरे पापा की राइटिंग है। उसने पूरा पढ़ा और एक लाइन लिखी हुई थी, प्रिय अशोक, इसको विष दे देना। क्या दे देना? विष दे देना। बाकी सब ठीक है। एक शब्द, लड़की का नाम विषा था। लड़के का क्या नाम? विषा था। तो लड़की ने सोचा, मेरे पिताजी उतावले बहुत है, उतावला बावड़ा धीरा तो गंभीरा, उतावले बहुत है, और कभी कभी वो मात्रा चूक जाते हैं। उनको लिखना तो था विष और लिख दिया विष। तो अब क्या करें? और तो कोई पास में कुछ साधन था नहीं। इधर उधर घूमी, तिनका होता नहीं, तिनका, तिनका लिया और आंख में काजल डाला हुआ था। थोड़ा सा काजल लेकर एक लकीरी तो करना, प्रिय अशोक कुमार, जल्दी से जल्दी इसको विषा दे देना। क्या दे देना? विषा दे देना। ठीक है। और लड़की को तो पता है, वो बोली नहीं, वो घर आकर सो गई। और दूसरे दिन ही रामनगर पहुंचा, शेर साहब घर पर है, लड़का बाहर, क्या बात है? कि आपके पिताजी ने मुझे ये कागज दिया। क्या लिखा हुआ? ये मुझे पता नहीं, क्या लिखा हुआ मुझे पता नहीं है, मेरे को दिया है और मैं आपको दे रहा हूं। और उसको भी पता नहीं था, लड़की को सब पता, उसने तो सब देख लिया। और जैसे ही कागज पड़ा, ये तो पिताजी की राइटिंग है कि प्रिय अशोक कुमार, जल्दी से जल्दी विषा दे देना। एक बात तो उसके मन में, पिताजी तो यहाँ है नहीं, कैसे सगाई करूं? और पिता ने कहा जल्दी से जल्दी, इसका मतलब आज मुहूर्त अच्छा है, मुहूर्त अच्छा है, ऐसा मुहूर्त कम आता है। फटाफट उसने क्या किया, पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, मुहूर्त, अरे अभी तो सर्वश्रेष्ठ है, अभी जीत मुहूर्त है, और ऐसा मुहूर्त तो विशेष आता नहीं है। तो आता नहीं है तो हाँ करो, फटाफट काम करो। बैठा दिया। और लड़के ने सोचा, मना करने में फायदा नहीं है, आजकल तो आप नखरा भी करते हैं, ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं। उन्होंने सोचा कोई पसंद नहीं है, जो मिले वही ले लो। और तत्काल लड़के को कहा, भाई संबंध ये मेरे पिताजी ने आपके लिए ये, ठीक है जैसे आपकी इच्छा। बैठा दिया। ओम स्वाहा, एक रोटी का दो कवा, और सब फेरा कर दिया, शादी हो गई। तो शादी होगी तो वो लड़का बोला, मेरे को तो जाना, पिताजी ने कोई काम बुलाया था, ये लेकर आया। नहीं कि यही काम था, और कोई काम नहीं था। अब आराम से रहो। और 7-8 दिन रख, खूब ठाट बाट के साथ में दाल का सीरा, बादाम का सीरा, शरीर भी अच्छा हो गया। इधर वो सेठ इंतजार करेगा, अभी लड़का आया नहीं, अभी लड़का आया नहीं। उस भाट को भी कहा, भाट बोलो खास बात नहीं, आ जाएगा बच्चा, आ जाएगा, क्या बात है, आप आराम से रहो, नहीं आपको रोटी मिल रही है, आपको राबड़ी रुबड़ी सब मिल रही है। और फिर उस सेठ के मन में आया, अब मुझे जाना है। और जैसे ही गया, घर में प्रवेश करता है, घर के बाहर तोरण, ये क्या, तुरंत तो शादी का होता, मैं अभी जीवित बैठा हूं और मेरी अनुपस्थिति में शादी कैसे होगी? जैसे घर में प्रवेश किया और भाई को देखा, वो सुहाग न सब जो संसार की प्रक्रिया से, ये क्या हुआ? और जमाई जी भी वहीं खड़े, ये क्या हुआ? जमाई जीवित कैसे? अरे क्या हुआ? तो आपने कहा था इसको जल्दी से जल्दी विषा दे देना, और हमने शादी करा दी आपकी अनुपस्थिति में। अब जवाई होने के बाद भी अभी भी मन में द्वेष है, जब तक इसको मैं नहीं मारूं, नहीं मरवाऊं तो मेरा नाम क्या है?
मुनि के वचन को असत्य साबित करना है। ठीक है। अब लड़का बाहर गया हुआ था, जमाई जी को कहा अब शादी होगी आपकी, तो यहाँ हनुमान जी आदि का मंदिर है, तो हमारी परंपरा है, कुल देवी आदि है, उनके नारियल चढ़ाना पड़ता है, शादी के बाद नारियल चढ़ाते नहीं, तो आप नारियल चढ़ा कर आ जाओ। ठीक है, जैसा आपका आदेश। वो नारियल लेकर जा रहा है। इधर क्या होता है, चंडालों को पक्का कर लिया, इस बार गलती नहीं करना है, इस बार गलती करती तो देख लेना, 2 लाख रुपया पुरस्कार के रूप में, और जैसे ही लड़का आए और उसको खत्म कर लेना। इतने इतने बजे के समय बता दिया, और वो सब झाड़ी में छिप गए, ऐसे कोई देख ले। और योग ऐसा हुआ, जैसे ये जा रहे हैं और सारा साहब रास्ते में मिल गए, अशोक कुमार जी, इधर वाले नहीं, अशोक कुमार तो कोई हो सकता, उधर वाले अशोक कुमार जी मिले और कहा, गौर साहब कहाँ जा रहे हो? ससुर जी ने कहा है नारियल चढ़ाना है। आप क्यों? आप तो पता रहे ये काम तो मैं कर लूंगा। ठीक है, जैसा आपका आदेश। अब मैं तो जानता नहीं हूं, जैसा आपका आदेश। वो तो वापिस आ रहे हैं, उन्होंने नारियल चढ़ाया, उन्होंने सोचा ठंडी हवा आ रही है और थोड़ी देरी भी होगी, सो जाऊं, अंधेरा भी हो जाऊं, सो जाऊं और बाद में चला जाऊंगा घर पर, क्या पास में तो घर है। पलंग ताश हो गया, कपड़ा ओढ़कर, और वो तो चला गया। उन्होंने सोचा यही होगा आदमी, यही आदमी होगा, यहाँ सोया नौजवानी है, और तत्काल उसको खत्म कर दिया और अपना काम पूरा कर दिया उन्होंने, चंडाला ने। इतने में क्या होता है, जवाई जी घर पर आए, क्या हुआ? नाल चढ़ा दिया? हाँ चढ़ा। मैंने नहीं चढ़ा तो अशोक जी ने ले लिया, और वो मैं चढ़ा कर आ जाऊंगा। जैसे ये कहा, और इतने में वो भी आगे चंडाल तो लीजिए, तो देख रखा भखा, तत्काल से नीचे गिर पड़ा। मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, मैंने मेरे बेटे को मुरवा दिया। अब सारा वातावरण दूषित हो गया, दुखी हो गया। लेकिन आखिर फिर मन को समझा, जो कर्म किए वो तो भोगने पड़ेंगे, और भगवान की जो वाणी है, संतों की वाणी असत्य साबित नहीं होती है, संत की वाणी सत्य साबित होगी है, आखिर इसको स्वीकार करना पड़ा। रह रहे हैं, इतने में गांव में संत पधारे, और संतों के दर्शन करने के लिए गया। संतों को पूछा कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिनके कारण मेरी इतनी बाधा आई कि पूरे भव में तुम मछुआरा था, और तुमने संतों से नियम लिया था, पहली मछली जाल में आती नहीं उसको मैं नहीं मारूंगा, जो पहली जो, तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बार वही आ रही थी, बार वही आ रही थी, और तुमने उसको छोड़ दिया। तो बार तुम्हारी ये बाधा आ रही थी, और इसके कारण तुम बच गया। नियम पूर्व भव ने तुमने नियम लिया, नियम के प्रति श्रद्धा रखी, घटना तो घटी लेकिन तुम बच गया। तो कहने का मतलब आदमी जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। तो मैं भी आपको इतना ही कहना चाहता हूं, ये कर्म सिद्धांत समझो, बहुत विशद विवेचन है। कर्म की प्रकृतियां हैं, आबादा काल है, स्थिति है, और सबसे ज्यादा मोहनी कर्म की स्थिति कितनी है? 70 करोड़ की है नहीं, 30 और 40 है, 40 मतलब 70 करोड़ की है, और आयुष्य की 30 है, नाम की 20 है, ज्ञाना वनी कर्म दर्शना वनी कर्म, इनकी सब 30 है, आयुष्य की 33 होगी संभवतः। तो ये सब आयुष्य की 30 होगी। हाँ, और ये सब समझो, तत्व को समझकर व्यक्ति आगे बढ़े। कर्म सिद्धांत को समझना है, और जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत को समझ लेता है वो अपनी आत्मा का उत्थान कर लेता है। इसलिए मैं बस इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन कर्म तंत्र को समझे, कर्म के रहस्य को समझे, और बार बार भावना भाई कि मेरे कर्मों का बंधन न हो, और यदि कर्मों का बंधन होता तो ज्ञान दर्शन आदि के द्वारा उनको तोड़ो, तपस्या के द्वारा तोड़ो, जिससे क्या होगा, आपका जीवन अच्छा होगा, आपका जीवन पवित्र होगा। और जो कर्म सिद्धांत को समझ लेता है, कर्म की स्थिति को जान लेता है, वो व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध बना देता है और आत्मा का कल्याण कर लेता है। तो बस इतना ही, सभी भाई बहन कर्म सिद्धांत को समझे और कर्म से बचे। उसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान की वाणी है कि आत्मा ज्ञान दर्शन शास्त्र तब की आराधना करे, और संयम को स्वीकार करे, त्याग को स्वीकार करे, और संयम और त्याग को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण करता है। जैसे ज्ञाना मणिकर्म की स्थिति जगन्य अंतमोट है, वो किसमें 30 करोड़ सागर की होगी,
ऐसी दशना होने क्रम की 30 करोड़ आकोर सागर की है। वेदनी क्रम की जो है वो असात वेदनी क्रम की वो और 7 वेदनी की दोनों की अलग अलग है। और इरियापतिक जगन्य उत्कृष्ट 2 समय की है और सांप्रदायिक है 12 अंतमोट उत्कृष्ट में 15 कोटि कोटि। और मोहनीय क्रम में दर्शन मोह की 70 है और चारित्र मोह की 40 है। और आयुष्य क्रम की 33 सागर की है और नाम क्रम की 20 करोड़ आकोर सागर की है। और गोत्र की भी 20 करोड़ आकोर सागर है और अंतराय की भी 30 करोड़ आकोर सागर है। ये सब समझो मूल सम्यक्त्व आ जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो अब भावना भाव कि मैं हर पल हर क्षण सम्यक्त्व की साधना करूं और फिर विरत की साधना करूं, फिर वीतरागता की साधना करूं और फिर कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। इसी आशा के साथ ओम हर